एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या करते हुए शौनादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी? हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सपने प्राणियों के हित की बात पूछी है, तो अब उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से मैं कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे, किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार सोचकर नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला धारण किए हुए थे, नारद जी भगवान विष्णु की स्तुति करके बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? आप निसंकोच मुझसे कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं उसे तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से पूर्ण विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, इसका विधान क्या है और किसने इस व्रत को किया है, किस दिन से यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने वाले मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस प्रसंग में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर बड़े आदर भाव से पूछा, हे विप्रवर, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके आप मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में श्री भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों
से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है मैं उसको जरूर करूँगा, ऐसा निश्चय करके उसे सारी रात्रि नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, अब हम यह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर के भीतर गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके आप मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में उस दिन संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से भी चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुल्ली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को लौट आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इस प्रसंग में श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। व्रतशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय भाव से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी इसी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। तब राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे कोई भी संतान नहीं है और निश्चय ही इससे होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्वित हो वे आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वे इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार वे अपनी पत्नी
को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों के बाद घर लौटने के बाद नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को उसने खेलते देखा। वैश्य ने तुरंत कलावती के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश आरंभ कर दी। कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित अपने जवाई सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और जो घर का सारा धन रखा था वह भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान उस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मधुर वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाविवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। अब दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चला। उनकी थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? अभी मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चल दिए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कर्म करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर होश में आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका जवाई बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी जी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके इस प्रकार से भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुँचे तब उन्होंने अपने घर पर दूत भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु और आपके दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन
सुन साधु की पत्नी ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना, पूजा पूर्ण कर लेना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देख साधु दुखी हो गया और दुखित स्वर में भगवान से बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। इस प्रसंग के बाद श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, तुम सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन जाकर वह वन्य पक्षियों को मारकर बड़ के नीचे बैठा। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा ये देखकर अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था उसका सब कुछ वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक वह सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अपार धन की उसे प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती और सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। यह सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों की मैंने आपको श्री सत्यनारायण भगवान की यह पावन कथा सुनाई है। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषता कलयुग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इन देवता को कोई सत्यनारायण कहते हैं तो कोई सत्य देव कहते हैं। अनेक रूपों में श्री सत्यनारायण भगवान सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। यह सनातन सत्य देव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन व श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण संपूर्ण व्रत कथा समाप्त है। अब आप सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो,
शरधा तज दीनो, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, शरधा धारण कीनी तिनको काज सरयो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। जय लक्ष्मी रमणा। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।